अब दूसरा लॉ जिस पर ये आते हैं वो है आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्नेबल। दो चीज़ें कभी भी एक सी नहीं हो सकती, उनमें अंतर ज़रूर होगा। तो एक आदमी लेबनीज़ के पास आए, उन्होंने 2 कॉइन निकाले और 2 कॉइन निकाल करके बिल्कुल एक ही टकसाल के बने हुए, एक से ही बैंक से उसी समय लाया था, तो एक से ही लग रहे थे बिल्कुल, वो उन्होंने रख दिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये दोनों कॉइन बिल्कुल एक से हैं। उनका जो चीज़ एक सी होगी वो एक ही होगी, वही चीज़ दोबारा देख रहे हो तुम उसको, और अगर वो 2 हैं तो इसका मतलब उनमें अंतर ज़रूर बताना पड़ेगा। तो उसने कहा बताओ क्या अंतर है? इसमें तो कोई अंतर दिखाई, उतना ही गोल है, वैसे ही मोहर लगा हुआ, वैसे सिक्का। उसने कहा नहीं, इसमें 2 वो है कि दिस इज़ नॉर्दर्न सिक्का, दिस इज़ सदर्न सिक्का। दिस इज़ नॉर्दर्न कॉइन, ये उत्तर वाला सिक्का है, ये दक्षिण वाला सिक्का। अगर इनको इसके ऊपर रख दो और एक ही बना दो इनको, तो फिर ये, तो उन्होंने कहा इस तरह इंडिविजुअलिटी जो है, हर एक की इंडिविजुअलिटी बिल्कुल अलग अलग होगी। करोड़ों मॉडल हैं, लेकिन वो एक से 2 मॉडल नहीं हो सकते। इसको हमने पहले भी जब प्लेटो की बात कर रहे थे तो कहा था, जैसे प्लेटो ने कहा था कि जितनी जैसे आदमी की शक्ल अलग अलग होती हैं, अब आजकल यही है, दुनिया में जाओ तो चाहे कितनी ही शक्ल मिल रही हो कि ये तेरी शक्ल तो भोलानाथ से तो मिलती है, लेकिन वो भोलानाथ नहीं होगा। थोड़ा अंतर ज़रूर होगा दोनों में। नहीं तो भोलानाथ की पत्नी जो है वो उस आदमी को अपना पति मान के घर में बिठा ले। तो हर चीज़ में इंडिविजुअलिटी होती है, हर चीज़ बिंदु में एक इंडिविजुअलिटी होती है। जो इंडिसर्नेबल है वो 2 हो ही नहीं सकते फिर। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मोनेड की इंडिविजुअलिटी, करोड़ों मॉडल हैं, उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी, कोई ना कोई अंतर इंडिविजुअलिटी का उनमें है, जिस अंतर को खोजना हमारा काम है। तो इस तरह से उन्होंने इंडिविजुअलिटी को, यूनिकनेस हर एक आदमी की, हर आत्मा यूनिक तरीके से काम करती है। ये भी इनका बहुत बड़ी देन है सारी, आदमी की इंडिविजुअलिटी को सुरक्षित कर दिया इन्होंने। हॉब्स जैसे सोशलिज्म के हैं, मशीन बना के नहीं रखा कि ये आदमी जो है समाज एक मशीन है और आदमी उसका एक पुर्जा है, बल्कि इन्होंने आदमी को कहा कि नहीं, इंडिविजुअलिटी मस्ट बी ऑनर्ड। हर एक आदमी की इंडिविजुअलिटी, उसका सम्मान करो, इसके अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर होगा। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुभाषित है, उसका अर्थ ये है कि दुनिया में जितनी भी बूटियाँ हैं, यानी घास के फल हैं, हर एक में कोई ना कोई औषधीय गुण ज़रूर है। उसको जान करके उसका रस निकालो कि ये इस काम में आएगा, ये इस काम में आएगा। इसी तरह से हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर, गुण कमी नहीं। सिर्फ कमी किस चीज़ है दुनिया की? वो है योजक की, पहचानने वाले की। एक आदमी बिल्कुल सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण ज़रूर होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें गुण तो दिखाई देता नहीं, मारे 2 थप्पड़ उसके। लेकिन एक आदमी था, उन्होंने कहा ये आदमी ऐसा है जो 12 घंटे काम कर सकता है और फिर भी नहीं थकेगा। उन्होंने उसको ला के कहीं अपने कहा, तो झाड़ू वाड़ू छोड़, मेरी फैक्ट्री में इतने पैसे दूंगा, आ जा। उसने उस गुण को पहचान लिया। तो यहाँ भी ये है कि हर एक आदमी जो है उसके अंदर लॉ ऑफ जो इंडिसर चल रहा है काम कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्नेबल, तो हर एक आदमी की इंडिविजुअलिटी में कोई ना कोई अंतर ज़रूर होगा, 2 एक से हो ही नहीं सकते। उस अंतर को पहचानने वालों की कमी है दुनिया में। जो उस अंतर को पहचान लेगा वही सोशल इंजीनियरिंग बनेगा, यानी समाज की व्यवस्था वही कर सकता है जो एक एक आदमी की इंडिविजुअलिटी को पहचान ले, और जब इंडिविजुअल को पहचानेगा तो प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर चीज़ को रखेगा। ये आदमी इस योग्य है इसलिए यहाँ रखो, विकास जी वीडियो बनाने के योग्य हैं इसलिए
इनको वीडियो बनाने पर रखो। और ये जो आदमी है, ये हालांकि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, ये वीडियो एक भी नहीं बना सकता। इसको अगर वीडियो बनाने को दिया तो वीडियो का भी नाश कर देगा और अपना टाइम भी ख़राब कर लेगा। तो जो ऐसे आदमी हैं, योजक हैं, यानी जो समझदार हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, वो इंडिविजुअलिटी को देखते हैं। तो आइडेंटिटी ऑफ इंडिसनेबल का लॉ दिया। अब चलो और चीज़ें देखेंगे, एक लॉ और कर लें आज। एक लॉ इन्होंने दिया जो साइंस का आधार है। जब हमने साइंस की डेफिनेशन दे रहे थे तो हमने कहा कि साइंस को ये डिफ़ाइन किया इन्होंने दिखा कि इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड विदाउट सफिशेंट कॉज, दैट वाई इट हैपेंड सो, नॉट अदरवाइज। टू फाइंड आउट दैट लॉ इज साइंस। ये लेबनीज़ का दिया हुआ लॉ है। साइंस बड़ी तरक्की कर रही थी, क्योंकि 1676 में तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हो गए थे, न्यूटन भी हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि देखो साइंस की परिभाषा क्या है। इस साइंस की परिभाषा को लेकर के तो आज सारी फिलॉसफी ऑफ साइंस खड़ी है। इस दुनिया के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जिसके पीछे सफिशिएंट कारण ना हो कि ऐसा ही क्यों हुआ, अदरवाइज क्यों नहीं हुआ। अब इसको स्पाइनोजा ने दूसरी तरह से कहा था, इन्होंने लॉ बना दिया साइंस का, क्योंकि ये भी साइंस से बड़े प्रभावित थे, उस ज़माने की साइंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने जो स्पाइनोजा कहता था कि हर जगह भगवान, नेचर में भगवान है, अगर भगवान को समझना है तो नेचर को समझ लो। अब उसने गलती क्या कर दी थी, उसने चर्च वालों ने क्यों मार मूर के निकाला उसको। उसने कहा कि भगवान को समझना है तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ो, और फिज़िक्स के द्वारा एक एक लॉ आपको पता लग जाएगा कि इतनी ज़रा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो ये चीज़ यूँ हो जाएगी, ज़रा सा भी टेम्परेचर घटा तो ये चीज़ यूँ हो जाएगी। तो आप भगवान किस तरह काम कर रहा है वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। और जब सब आपको ये समझ में आ गया भगवान कैसे काम कर रहा है, तो इसका मतलब आपने भगवान को समझ लिया। ये जो हैं ज़रा भगवान से इधर को आगे हट करके इन्होंने साइंस में कहा भाई साइंस की बात साइंस में रखो। इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। पहली किताब तो इनकी यही है, मोनोडोलॉजी। दूसरी किताब है इनकी डिस्कोर्सेज ऑन मेटाफिज़िक्स। अब उन्होंने मेटाफिज़िक्स जो ली है, उस मेटाफिज़िक्स में क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, अपनी थ्योरी में ये अलग है मोनोडोलॉजी। यानी जितने पुराने थिंकर हैं उनमें क्या कमी रह गई कि वो अद्वैतवाद नहीं बना सके। रियलिटी एक ही है, रियलिटी अनेक नहीं हो सकती। तो वो जो कमी थी उसको इन्होंने मेटाफिज़िक्स की सारी चीज़ को ला करके और ऐसा करने की कोशिश की कि सबको जहाँ से चीज़ें हटती जाए और डेकार्टे की तरह से वहीं पहुँच जाएं, हम उसी जगह पहुँच जाएं कि जो चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है, मेरी बुद्धि में डाउट नहीं छोड़ती, उसी को मैं रियल मानूंगा। तो इन्होंने जो डिस्कोर्स ऑफ मेटाफिज़िक्स लिखी है, बड़ी इनकी इम्पोर्टेंट किताब है कि इन्होंने पुराने जो लोग थे उनके दोष को दूर करके ये एकात्म की तरफ लाए। सिंगल रियलिटी है और उस रियलिटी में सबके दोष दूर कर दिए। इसलिए इनको समन्वयवादी भी कहा जाता है कि सब जितने पुराने थिंकर थे उनका समन्वय करके, उनका सबका निचोड़ निकाल के, जो उनमें छाछ थी उसको एक तरफ निकाल दिया और जो मक्खन था एक तरफ निकाल के उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो लेबनीज़ को बड़ा ग्रेट समन्वयवादी भी माना जाता है कि सारी थ्योरियाँ लेकर के उन्होंने और उनको देख करके जहाँ जहाँ दोष है हटा दो, जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ है वो ले लो। तो इन्होंने दूसरी किताब ये लिखी इसकी। तीसरी किताब इनकी जो आई थ्योडीसी माने गॉड, थ्योरी ऑफ गॉड। अब गॉड की बात तो बड़ी ज़बरदस्त है जब आदमी रीजन से काम ले रहा है और गॉड को कंटिन्यूटी कर रहा है, कहीं कंटिन्यूटी ख़त्म नहीं होती। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्पिरिट, सबसे छोटा पार्टिकल है दुनिया का, उससे लेकर के और सबसे बड़ा सुप्रीम मॉडल वो जो है मोनेड, वहाँ तक कंटिन्यूटी है लगातार।
ये सोया हुआ मॉडल है, ये थोड़ा जागृत, थोड़ा सेमी कॉन्शियस है, ये आ गया, ये वेकेंड है, ये सुपर मॉडल है, ये सुप्रीम मॉडल। तो सारी चीज़ जो है ऊपर से नीचे तक एक बना दी इन्होंने, कहीं कंटिन्यूटी को तोड़ा नहीं। तो लेबनीज जो है इन्होंने उस थ्योडी में जाके गॉड की बात करी। सुप्रीम चीज़ कौन सी है? गॉड से। उसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये लेबनीज भी उसी तरह डर गए जैसे डेकार्टे डर गया था, कि अपने आप को सारे डॉगमा से, अंधविश्वास से छुड़ा करके, लेकिन जब देखा कि चर्च मुझे मारना दे गैलीलियो की तरह, तो फिर गॉड के प्रमाण देने लगे। तो थ्योडी को लोग ये कहते हैं कि थ्योडी जो लिखी है वो तो इन्होंने कंपल्सन में आके लिखी है, भाई चर्च मुझे कहीं सज़ा ना दे दे। जब मैं नीचे से ऊपर तक बता रहा हूँ तो उस गॉड को मैं उसकी नेचर बताऊँ, गॉड की, गॉड क्या है, उसके प्रमाण दूँ। तो उन्होंने गॉड को बड़े अच्छे प्रमाणों पर ला करके खड़ा किया है इन्होंने। अब ये हम जो है सारा जिसको हम देखेंगे कि लेबनीज की बात को हम कहाँ, लेबनीज ये तो हमें कर दिया कि सब जगह उसी आत्मा को देखो, कंटिन्यूटी। ये मेज जो है ये कौन सी है मेरी? ये स्लीपिंग मॉनेड है। ये जो मेरे बाहर ये तुलसा जी का पौधा खड़ा है, ये सेमी कॉन्शियस मॉडल है। इसके ऊपर जो मेरा जानवर आए वो अवेकेंड मॉडल है। उसके ऊपर मनुष्य आया, ये सुपर मॉडल है। और फिर परम सुप्रीम पे पहुंच गए हम। तो हम धीरे धीरे इस तरह से चल करके जब गॉड को जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ गॉड को देखो और यहाँ से आत्मा को देखो, फिर पहुँच जाओगे। तो लेबनीज का आगे भी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, अभी थ्योरी ऑफ नॉलेज वगैरह भी देखेंगे। तो लेबनीज जो हैं वो हर जगह उस आत्मा को मोनेड को देख रहे हैं। चिद बिंदु हर जगह व्याप्त हैं, सारी दुनिया चिद बिंदुओं की बनी हुई है।